और अब बात करते हैं कनाडा की बड़ी बात। जी हां, आखिर कनाडा में क्यों सनातनियों को निशाना बनाया जा रहा है? क्यों हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है? क्या चुनाव जीतने के लिए कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो खालिस्तानियों के साथ मिलकर कोई सियासत का खेल खेल रहे हैं? दरअसल हुआ ये कि कनाडा के ब्रैम्पटन में रविवार को हिंदू मंदिर में आए भक्तों पर खालिस्तानी समर्थकों ने हमला कर दिया। हमलावरों के हाथों में खालिस्तानी झंडे थे। उन्होंने मंदिर में मौजूद लोगों पर लाठी डंडे बरसाए। इन तस्वीरों के बाद इलाके में तनाव है। भारी संख्या में पुलिस की तैनाती की गई है। उधर हमले के बाद कनाडा में मंदिर के बाहर आज बटोगे तो कटोगे के नारे भी लगे। कनाडा में हिंदू मंदिर पर हुए हमले के बाद लोगों में भारी विरोध प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन के दौरान योगी आदित्यनाथ की ओर से दिए गए बटोगे तो कटोगे के नारे भी लगाए गए, यानी कि ये बवाल थमने वाला नहीं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या ट्रूडो और उनके पाले हुए खालिस्तानी आतंकी कनाडा को गर्त में धकेल रहे हैं? क्या खालिस्तानी आतंकी वजह से चुनाव में बुरे फंसे हैं ट्रूडो? क्या कनाडा सरकार खालिस्तानियों के हाथों में कठपुतली मात्र है? कनाडा में लगे बटोगे तो कटोगे के नारे क्या अब हिंदुओं के एकजुट होने का वक्त आ गया है? खबर और भी, जी हां, वीडियो वायरल हुए हैं तो कनाडा में हिंदू मंदिर में तोड़फोड़ और मारपीट की घटना पर भारत ने चिंता भी बताई। ग्राफिक के जरिए मैं आपको बताता हूं कि आखिर स्थिति क्या है। असल में ओटावा में इंडियन एम्बेसी के साथ विदेश मंत्रालय ने भी इसे लेकर बयान दिया है। अब जो बयान दिया है और कहा है कि टोरंटो के पास ब्रैम्पटन में हिंदू सभा मंदिर में भारत विरोधी तत्वों ने हिंसा की है। हम भारतीय नागरिकों के लिए सुरक्षा के लिए बेहद चिंतित हैं और हम इसके लिए लगातार बातचीत भी कर रहे हैं और प्रयास भी कर रहे हैं। उधर कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ऐसा दिखा कर रहे हैं जैसे वो हिंदुओं के बहुत बड़े हिमायती हैं। हिंदू मंदिर पर खालिस्तानियों के हमले पर ट्रूडो ने कहा कि ब्रैम्पटन में हिंदू सभा मंदिर में हुई हिंसा को स्वीकार नहीं किया जा सकता। हर कनाडाई को अपने धर्म का स्वतंत्र और सुरक्षित तरीके से पालन करने का अधिकार है। ये कौन कहता है? ये ट्रूडो कहते हैं। लेकिन उनकी कथनी और करनी में अंतर भी है। असल में कनाडा में विपक्षी नेता पियरे पोलिवरे ने कहा है कि ऐसे हमले स्वीकारे नहीं जा सकते। कनाडा के सभी धर्मों के लोगों को शांति से अपने धर्म का पालन करना चाहिए और कनाडा में शांति बनाई रखनी चाहिए। उधर कनाडा में हिंदू मंदिर पर हमले के मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस पूरे विवाद पर दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी के पूर्व प्रधान मंजीत सिंह जीके ने क्या कहा है, सुनिए। इंडिया और कनाडा के बिगड़ते रिश्तों के बीच जो हिंदूज और इंडियंस पे कैनेडियन सॉइल पे अटैक हो रहा है, उसको लेकर जो टेंशन्स दोनों देशों के बीच बढ़ती दिख रही है, इस पे हमसे बातचीत करने के लिए हैं फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ सिख गुरुद्वारा कमेटी मंजीत सिंह जीके जी। थैंक यू फॉर स्पीकिंग टू अस सर। ये कनाडा और इंडिया के बीच जो बिगड़ते रिश्ते हैं, सबसे पहले अगर इनकी बात करें, और जो इंडियंस और स्पेसिफिकली हिंदूज को टारगेट करके अब अटैक हो रहा है, इंडियन हाई कमीशन ने एक स्टेटमेंट फॉर्मल जारी किया है और इस समय जो इंडियंस रह रहे हैं कनाडा पे, स्पेसिफिकली हिंदूज, उनके लिए कितना बड़ा खतरा है? आप किस तरीके से इस पूरे मुद्दे को देखते हैं? क्योंकि कनाडा में और इंडियंस जा रहे हैं और सोच भी रहे हैं जाने के लिए, तो उनके लिए बहुत बड़ी बात है। देखिए, ये जो हमला हुआ है संडे के दिन, ये मंदिर जो था वहाँ पे भी उन्होंने प्रोटेस्ट किया है और वो प्रोटेस्ट के बीच में स्कफल हुई है। और इसी तरह से प्रोटेस्ट किया उन्होंने जो रॉ स्ट्रीट के ऊपर जो सबसे पुराना गुरुद्वारा है वहाँ पे, जहाँ पे दोनों जगह पे इंडियन हाई कमीशन के लोग गए थे कोई सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। मैं इसको कंडेम करता हूँ कि अगर आपको कोई प्रोटेस्ट करना है तो उसकी एक मर्यादा है, उसकी एक लिमिट, आप करें प्रोटेस्ट। उसको धार्मिक स्थानों पे जाके इस तरीके से, चाहे वो गुरुद्वारा है चाहे वो मंदिर है, आप हमले करेंगे, वो ठीक नहीं है। साफ नज़र आता है कि ये जो सिख फॉर जस्टिस है, इनके पीछे ISI है और उनका एजेंडा आप टोक कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि ये बिल्कुल गलत है। आपको राइट है, खालिस्तान मांगिए, आप अपनी लड़ाई लड़िए, लेकिन वायलेंस करना उसके नाम पे, और सबसे बड़ी बात कि कैनेडियन अथॉरिटीज़ उस पर एक्शन ना ले, पुलिस उस पर एक्शन ना ले, वो मूक दर्शक बन के खड़ी रहे। मैं समझता हूँ कि हम इस बात को कंडेम करते हैं। लॉ ऑफ द लैंड होना चाहिए।
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और कैनेडियन गवर्नमेंट आपस में आजकल इनके रिश्ते ठीक नहीं है, एक दूसरे पे इल्ज़ामों की झड़ी लग रही है। दे मस्ट क्लीन कम क्लीन बोथ दी गवर्नमेंट्स। इनकी सियासत के पीछे जो हिंदुस्तानी वहाँ रह रहे हैं, चाहे वो हिंदू हैं, सिख हैं, मुस्लिम हैं, उनकी जान को खतरा नहीं पैदा होना चाहिए। इनके और जो वहाँ पे जो गवर्नमेंट्स हैं उनकी अपनी इलेक्शंस राउंड दी कॉर्नर है, वो किस तरीके से इन पे एक्शन नहीं ले रहे, अपने वोट बैंक को देख रहे हैं। मैं समझता हूँ ये सारी चीज़ें गलत है। और स्पेशली जो आईएसआई का एजेंडा टो करके हिंदुस्तान को तोड़ना चाहते हैं, हम उनके बिल्कुल खिलाफ हैं। हमारे इश्यूज़ हैं गवर्नमेंट के साथ, हम इंडिया में लड़ते हैं लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में रह के लड़ते हैं। हम किसी भी दुश्मन देश के एजेंडे को टो करने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि अगर सरहदों पे ज़रूरत होती है तो सबसे पहले सिख कम्युनिटी खड़ी होती है। जहां आपने एक तरफ प्रोटेक्शन की बात की है, दूसरी जगह अटैक के मामले में आप खुद एक विक्टिम रहे हैं। जब कनाडा में आपके ऊपर अटैक हुआ था, उसको लेकर जो आपकी लड़ाई है और उसको लेकर जो आपकी मांग है, उसके बारे में अभी क्या आपकी मांग रह रही है? देखिए, सिख फॉर जस्टिस ने कनाडा में मेरे पे अटैक किया, मेरे को घेरने की कोशिश करी। न्यूयॉर्क पे मेरे पे वायलेंट अटैक हुआ, कैलिफोर्निया यूबा सिटी में मेरे पे वायलेंट अटैक हुआ, और मेरे को ये बोला गया कि तुम दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी में रेजोल्यूशन पास करो खालिस्तान के हक में, जो मैंने रिफ्यूज़ किया। मैं समझता हूँ कि ये जो वायलेंस का एजेंडा चला रहे हैं, जो वायलेंस की ज़ुबान में बात कर रहे हैं, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। ये वहाँ की गवर्नमेंट की ड्यूटी बनती है, इंडियन गवर्नमेंट की ड्यूटी बनती है कि उसको सख्ती से उस गवर्नमेंट से बात करे कि वहाँ पे हमारे जो सिटीजन्स गए हुए हैं, कईयों को तो पासपोर्ट मिल गया, कईयों को नहीं गया, कई पढ़ाई के लिए बच्चे गए हुए हैं, और आज ये हालत होगी। ये समझा जाता था कनाडा एक पीस लिविंग कंट्री है, वहाँ पे जाना चाहिए। आज रीथिंक किया जा रहा है, क्योंकि हमारे रूट्स पंजाब में भी हैं, कि हमने बच्चे वहाँ भेजने भी हैं कि नहीं भेजने। अगर ऐसे हालात हैं तो हमें वहाँ से किनारा करना चाहिए। जहां तक इंडियंस और स्पेसिफिकली सिख की सिक्योरिटी की बात आती है, तो क्योंकि आपने पहले भी इतने सालों में इन सब मुद्दों के ऊपर बहुत आगे बढ़कर बातचीत की और रेजोल्यूशंस के लिए एम किया है, क्या इंडियन सरकार से कोई डायरेक्ट लेवल पे एक अग्रीमेंट के लिए या फिर एक लेटर के लिए, एक रेजोल्यूशन के लिए एफर्ट देखा जा सकता है? 100% हम तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कहेंगे कि इंश्योर करें कि वहाँ पे हिंदुस्तानियों की सेफ्टी होनी चाहिए। कनेडियन गवर्नमेंट पे प्रेशर डालें। देखिए, अमेरिका में भी इलेक्शंस हैं राउंड द कॉर्नर। मैं समझता हूँ कि दोनों मुल्कों में कहीं ना कहीं हमें राइज नज़र आया है ड्यू टू इलेक्शंस। इनके पीछे कौन सी सरकारें हैं, गवर्नमेंट का इतना बड़ा डिपार्टमेंट है, ये इसको चेक करें कि इसको कैसे रोका जा सकता है और कैसे इंश्योर किया जा सकता है कि वहाँ पे जो हिंदुस्तानी हैं उनकी सिक्योरिटी होनी चाहिए। जो और हिंदुस्तानी और जो इंडियन स्पेसिफिकली बच्चे हैं या जो जॉब करने के लिए कनाडा में बहुत अपॉर्चुनिटीज के लिए सेटल करने के लिए सोच रहे हैं, अब वो रीथिंक करें, जैसे आपने बोला, उनको लेकर क्या एक ऐसा मैसेज दिया जाएगा? क्योंकि लोग बहुत डरे हुए हैं, आज तक जैसे अटैक्स हुए हैं, अब उसको लेके जो लोग वहाँ रह रहे हैं वो भी अपनी सिक्योरिटी को लेके बहुत इनसिक्योर है। देखिए, मैं ये ज़रूर एडवाइस करूँगा कि जो लोग जाना चाहते हैं, कई लोग गरीब हैं, कहाँ से लोन उठाते हैं, क्या अपने घर का सामान बेचते हैं, वहाँ जाते हैं, उसके बाद बच्चे सेफ ना हो, उसके बाद जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ना हो, तो खाली कनाडा नहीं रह गया हमारे पास, बड़े और कंट्रीज हैं। दे शुड लुक फॉर अदर ऑप्शंस बट अवॉइड कनाडा एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम द वे द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इज देयर इन कनाडा। ये थे मनजीत सिंह जी के, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ दिल्ली सिख गुरुद्वारा कमेटी एंड समवन हु हैज बीन इन फैक्ट वेरी vocal in speaking about the issues for the Sikhs when in Canada. This is Simran for India News with camera person Sudhir.